मैं हूँ विवेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूजिरो के पहले पहले प्यार के बारे में, उनके ट्रू लव के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी बताऊंगा जिसमें हम यूजिरो के जवानी के बारे में जानेंगे और वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि उनका ट्रू लव कैसा था और कौन था। तो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो कर लेना। चलो शुरू करते हैं। तो यार इस कहानी की शुरुआत में ये वो वक्त होता है जब यूजिरो वियतनाम वॉर में होते हैं और यहाँ पर 16 साल उनकी उम्र होती है और वो मार काट मचाने में लगे होते हैं। असली रूथलेस यूजिरो यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे ही मार काट मचाते यूजिरो फाइनली जनरल की ओर बढ़ते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। उतने में ही उसे कोई गोलियों से छल्ली कर देता है और जनरल की मौत हो जाती है। यहाँ पर यूजिरो उसे हाथ भी नहीं लगा पाए होते। उतने में ही यूजिरो देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जिसने उसका शिकार छीन लिया। तो यहाँ पर वो और कोई नहीं जेन होती है। हाँ, यही जैक की मदर है और यहाँ पर जेन और यूजिरो का पहली बार इनकाउंटर होता है। यहाँ पर जेन उनके सामने जाती है और कुछ नहीं कहती, एकदम से वो मरे हुए जनरल के पास जाती है और बचे खुचे गोलियों से भून देती है उसके शरीर को। ये सब वाइल्डनेस देखकर यूजिरो को थोड़ा सा अच्छा लगता है, हल्के से इम्प्रेस यहाँ पर वो जेन से हैं और साथ ही साथ जेन यहाँ पर 4 चांद लगाने के लिए उनकी थिंकिंग पर एकदम से उनके पास चली जाती है और एकदम से उसके गाल में हाथ फेर कर कहती है, तुम इस बैटलफील्ड में क्या कर रहे हो, तुम तो बच्चे हो। खैर यहाँ पर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होने ही लगा होता है। उतने में ही जेन एकदम से यूजिरो से कहती है, तो क्यों ना यहीं शुरू करें। यहाँ पर लिटरली टेस्टोस्टेरोन के फैक्ट्री के सामने ऐसा कह रही होती है जेन। यहाँ पर 16 साल उम्र है यूजिरो की, अभी अभी वो जवान हो रहे हैं, मतलब कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर समझ रहे हो। और यहाँ पर जेन एकदम से यूजिरो से कहती है, मैं समझ गई, तुमने कभी किसी औरत को इतने पास से जिंदगी में नहीं देखा है, तो यह ऑकवर्डनेस तो नॉर्मल सी बात है। इससे पहले कि आप जेन के कैरेक्टर पर सवाल उठाएं, यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस स्पाई करने आई है यूजिरो के ऊपर। खैर इतना कुछ सुनने के बाद भी यूजिरो कुछ रिप्लाई नहीं करता और एकदम सिग्मा मेल की तरह वहाँ से निकल जाते हैं। खैर इन सब के बाद जेन को लगता है कि ये लड़का तो शर्मा रहा है और यहाँ पर वो जैसा ही अपना गार्ड डाउन करती है, अचानक से यूजिरो उनके पीछे आ जाते हैं और एकदम से उन्हें पकड़ लेते हैं उनके मुंह से। वो जोर से यूजिरो की उंगली को काटती है लेकिन एक खरोच तक नहीं आती यूजिरो को और यहाँ पर उनके मुंह में ही दर्द हो जाता है। तो इस चक्कर में यूजिरो एकदम उठाकर उन्हें फेंक देते हैं दूर और यहाँ पर वो गन उठा के मारने ही वाली होती है यूजिरो को। उतने में ही हम देखते हैं कि वो गन को लिटरली मोड़ देते हैं, उसके बैरल को एकदम घुमा देते हैं और यहाँ पर वो जेन से कहते हैं, तुम बहुत यूजफुल हो, क्यों ना तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ आओ, हमें मिलके एक काम पूरा करना है। और यहाँ पर इतना कहकर यूजिरो अपने साथ बुला लेते हैं जेन को और जेन भी उनके साथ चली जाती है। क्या ही करेगी बेचारी, क्योंकि जेन को स्पाई करना है यूजिरो के ऊपर, इसलिए वो बिना कुछ बोले चली जाती है उनके साथ। और यहाँ पर जो है यूजिरो एकदम से उन लोगों की भीड़ से गुजरते हुए पूछते हैं जेन से, तो क्या तुम सच में इन लोगों से प्यार करती हो, इनके लिए लड़ती हो। और जेन यहाँ पर रिप्लाई में यह कहती है कि सभी को जीने का हक है, कमज़ोर हो या ताकतवर। अगर ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों की मदद नहीं करेंगे तो वो कैसे अच्छे से रह पाएंगे। यहाँ पर जेन यूजिरो को खुश करने के लिए एकदम घुमा घुमा कर अच्छी अच्छी बातें कर रही होती हैं, लड्डू बांध रही होती है मीठे वाले। और यहाँ पर इन लोगों की मीठे बातों में जो फंसा है वो हमेशा से चूतियापना है। लेकिन यहाँ पर हमारे सिग्मा मेल यूजिरो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हाँ मैं भी तुमसे थोड़ा सा प्यार करता हूँ। यहाँ पर यूजिरो भाप गए कि वो एक स्पाई है, उसके बाद भी एकदम से उसे इस तरीके से आई लव यू कह देना, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर अपने साथ उसे चला कर लेके जाना, पूरा प्लान यहाँ पर यूजिरो को पता है कि ये उसे चूतिया बनाने आई है, लेकिन यहाँ पर यूजिरो उसके साथ घूम रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो फीलिंग आई है यूजिरो के मन में जेन के लिए, तभी इस तरीके से उसे वो झेल रहे हैं, वरना 2 मिनट में खत्म कर देते उसका खेल। अब यहाँ पर आगे चल के कहानी में क्या हुआ हम सबको अच्छे से मालूम है। यहाँ पर जब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि जेन एक स्पाई है तो यहाँ पर रापे कर दिया था यूजिरो ने उसका और उसके चक्कर में ही जैक पैदा हुआ। 16 साल की यूजिरो ने इतनी बुरी तरीके से उनके साथ हरकत की थी कि इस चक्कर में जो ट्रॉमा हुआ उस चक्कर में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जेन ने लिटरली संन्यास ले लिया और यहाँ पर मॉन्क बन गई। यहाँ पर जेन ने जैक को भी छोड़ दिया, एकदम बुरे काम की पैदाइश सोचकर उन्हें ऐसे ही कचरे की तरह छोड़ दिया जैक को। अब यहाँ पर आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि अगर जेन पहला प्यार है यूजिरो का, उसी से ही जेन से प्यार करते हैं यूजिरो, तो उन्होंने एमी आकिजावा को क्यों चुना।
तो जब एक माफिया के पार्टी में यूजिरो गए थे और वहां पर पहली बार एमी आकिजावा को उन्होंने देखा, तो उन्होंने केवल एमी को नहीं देखा, उसके पोटेंशियल को भी देखा। उसे देखकर वो जान गए कि यह एक स्ट्रॉन्ग बच्चा पैदा कर सकती है। उसके जेनेटिक्स हानमा से मैच करने लायक थे और इस पोटेंशियल के चलते ही यूजिरो ने एमी आकिजावा को अपना शिकार बना लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और गौर करने लायक है। यहाँ पर भले ही दोनों बच्चे एक्सीडेंटली पैदा हुए हों, बिना शादी के पैदा हुए हों, लेकिन कुछ तो अंतर है इन दोनों में। सबसे पहले बाकी को बनाने के लिए यूजिरो ने एकदम प्लान करके एमी आकिजावा को चुना, क्योंकि बस वो बाकी को चाहते थे उससे, और यहाँ पर वो जीन को चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ इतना गलत किया। और उन्होंने जो भी गलत किया वो प्यार के चलते किया। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जैक जो है वो एकदम प्यार की पैदाइश माना जाएगा और बाकी प्लान्ड वाला बच्चा माना जाएगा। थोड़ा गौर करोगे तो समझ में आएगा, जेन जो है पहला और आखिरी लव है यूजिरो का, और बाकी जो है प्लान्ड बच्चा है। साथ ही साथ यहाँ पर जेन के अलावा, एमी के अलावा यूजिरो ने कभी भी ऐसा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वरना फीमेल इंटरेक्शन कम है क्या उनके पास? वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हैं, वो चाहते तो बीचेस से गिर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मन में और उठा होगा कि अगर जैक पैदा हो ही गया था तो क्यों ना वो जैक से ही लड़ लेते, बाकी को बनाने की क्या जरूरत थी? तो असलियत बात यहाँ पर यह है कि जब जैक पैदा हुआ तो जेन ने उसे लिटरली छोड़ दिया, उसे दूध तक ढंग से नहीं पिलाया। तो यहाँ पर जो कनेक्शन, जो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए किसी के जेनेटिक्स और हानमा ब्लड में, वो नहीं बैठा, तो इसलिए जैक इम्प्योर हानमा बन गया। तो एक तरीके से जैक यहाँ पर प्योर है भी और नहीं भी है। तो यहाँ पर अच्छे से समझा जा सकता है कि यूजिरो को बिल्कुल अच्छे से यकीन नहीं था जैक के ऊपर कि वो उनकी भूख मिटा सकता है। इस चक्कर में उन्होंने बाकी को बनाया, क्योंकि उन्हें एक नया हानमा बनाना था। और यहाँ पर जो है जेन के चक्कर में उन्होंने मतलब ऐसी जोशी जोश में थोड़ा गलत कदम उठा लिया, उस चक्कर में जैक पैदा हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा मज़ा नहीं आ रहा था ना, एक लेगेसी लेके चलना है उसे जो कि एक हानमा है, तो इसीलिए बाकी को इस तरीके से उन्होंने बनाया। और वैसे भी जब यूजिरो को ठरक चढ़ता है तो यहाँ पर वो औरतों को बिल्कुल भी याद नहीं करते, क्योंकि औरतें तो उनके लिए सभी है ना, याद है ना वो क्लाइंबर। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सीधा सीधा हिसाब निकाल सकते हैं कि जेन के साथ जो करा यूजिरो ने, वो सिर्फ और सिर्फ उनका हवस नहीं था, उनका प्यार भी था, उनका अट्रैक्शन भी था। और एक शॉकिंग बात यह भी है कि जेन ने रिजेक्ट कर दिया यूजिरो को। लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पर यूजिरो को उन्होंने खुद रिजेक्ट करा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उनके पास वो नहीं गई, उल्टा उनकी निशानी त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया। और वहीं पर अगर एमी आकिजावा की बात करें, बाकी के माँ की, तो यहाँ पर वो यूजिरो के प्यार के लिए ही मरा करती थी और लास्ट में मर भी गई। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, आई एम आउट।